नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा में बिजली उत्पादन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, साथ ही उस बिजली का उपयोग किस तरह से होता था। दरअसल आप जब रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से गुजरें तो वहाँ के मेन गेट के पास दोनों तरफ दो संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। उन दोनों संरचनाओं को देखकर लोग अमूमन ये मानते हैं कि ये कोई तोपनुमा रचनाएं हैं जिनका कभी युद्ध में प्रयोग होता रहा हो, लेकिन वास्तव में ये बॉयलर्स हैं और इनका उपयोग बिजली के उत्पादन में होता था। इन्हीं को लेकर के किस तरह से इनकी स्थापना हुई और कैसे इनका उपयोग हुआ और फिर किस तरह से इन्हें वहाँ के यानी पावर हाउस से ला करके और फिर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर। आज ये सारी बात इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। भारत में दरअसल पहली बार विद्युत प्रकाश का प्रदर्शन 1879 में कोलकाता में हुआ। 1897 में दार्जिलिंग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के द्वारा बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ और ये देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय ज़्यादातर जो विद्युत उत्पादन केंद्र थे भारत में वे सब निजी कंपनियों के हाथों में थे। 1950 से 1970 के बीच जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं, उनके माध्यम से थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई और अब तो भारत विश्व स्तर का एक बड़ा विद्युत उत्पादक देश है, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, एटॉमिक, विंड, सोलर, इन सारे स्रोतों से विद्युत का उत्पादन इस समय किया जा रहा है। जाने माने इतिहासकार और साहित्यिक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले कुंवर रविरंजन सिंह जी के अनुसार रीवा में विद्युत उत्पादन 1907 में प्रारंभ हुआ। रीवा राज्य के तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह जी ने एक भव्य भवन का निर्माण कराया था, जिसे वेंकट भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन में तीनों लोकों की कल्पना की गई थी। नीचे बेसमेंट, उसी के साथ लगी हुई यहाँ की एक बहुत ही चर्चित सुरंग है, ऊपर बहुत ही भव्य हॉल और हॉल की जो छत है ऊपर इसमें चांद सितारे लगाए गए थे जो कांच के बने हुए थे। नीचे बेसमेंट पर लोहे के स्तंभों में लटके हुए लट्टू, ये सारी चीज़ें इसी बिजली से जगमग होते थे और इस विद्युत का उपयोग इस भवन के लिए ही विशेष रूप से किया जाता था। यह बिजली आम लोगों के उपयोग के लिए नहीं थी। बाद में महाराजा गुलाब सिंह जी के कार्यकाल में 1931 में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का प्रारंभ हुआ, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। इस बिजली के उत्पादन के लिए इंग्लैंड की ब्रिटिश कंपनी से लोहे के 2 संयंत्र मंगाए गए थे, जिन्हें बॉयलर कहा जाता था। आज का जो मानस भवन है उसके ठीक सामने सड़क के उस पार एक पूर्वाभिमुख मकान हुआ करता था, जो पत्थर, चूना और सुर्खी, उस जमाने की जो तकनीक थी उससे निर्मित था। इसमें एक बड़ा सा कमरा, हॉल कह लें, इसमें ये दोनों संयंत्र स्थापित थे और इस भवन को पावर हाउस कहा जाता था। बाद में इस भवन के ऊपर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एम्पोरियम स्थापित किया गया था। इसी के समीप में आयुर्वेद कॉलेज भी संचालित था। एक प्राथमिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी इसी के पास संचालित था। वर्ष 2025 के विश्व धरोहर सप्ताह तक यह पावर हाउस यथारूप में ही रहा। इसके बाद इसे
ध्वस्त कराया गया तथा दोनों बॉयलरों को रंग रोगन करके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश द्वार पर स्थापित करा दिया गया। ये बॉयलर अब आम लोगों को देखने के लिए सरलता से उपलब्ध है। दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं होने के कारण लोगों को लगता है कि कोई तोप जैसी संरचनाएं रही होंगी, लेकिन वास्तव में इनका क्या उपयोग था और ये बॉयलर किस तरह से यहाँ पर विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए गए, ये जानकारी आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से हमने साझा की। नमस्कार, धन्यवाद।